बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात माशरती इल्म की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 5 जोग्राफिया पढ़ रहे हैं और इसका हमने हिस्सा नंबर 2 जो है, जिसमें हम पाकिस्तान के जो तबई खित्ते हैं उनके बारे में जो है हम पढ़ रहे थे। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 16 मुकम्मल करेंगे, जिसमें बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी और पाकिस्तान के जो इलाके हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम दोहराई से आगाज करते हैं। किस खास खित्ते में इंसानी जिंदगी का रहन सहन कैसे तय होता है? वहां के मौसम और आबो हवा की वजह से एक खास खित्ते का रहन सहन, वहां के लोगों के तर्ज जिंदगी जो है वो मौसम और आबो हवा के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबई खित्तों में रहने वाले लोगों की जिंदगियों का मवाजना कर सकेंगे। पिछले सबक में भी हमने इसी तरीके से मवाजना किया था और आज भी हम जो है वो मुख्तलिफ जो तबई खित्ते हैं उनके आबो हवा को देखते हुए लोगों के रहन सहन का मवाजना करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कबल इस पढ़ाई में आपसे कुछ सवालात करती हूँ। जल्दी से आप मुझे बताएं कि क्या आबो हवा आपके रहन सहन को मुतासिर करती है? जी हाँ, आबो हवा हमारे रहन सहन को बहुत ज्यादा मुतासिर करती है। किस तरीके से मुतासिर करती है कि आपके कपड़े, आपके घर का जो बनावट है उसकी, ये तमाम चीजें जो है ये किस चीज पर डिपेंड करती हैं कि आपके जिस जगह आप रह रहे हैं वहां का मौसम किस तरह का है। जल्दी से अपनी किताब में पेज नंबर 62 खोलें ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चे सफा खोल चुके हैं। चले आए, अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। पाकिस्तान के मैदानी और सतह मुर्तफा के इलाकों में दर्जा हरारत ज्यादा होता है। हर घर में रिहाइश गाहों से मुंसलिक सहन होते हैं। गर्म आबो हवा की वजह से इन खित्तों में ढीले ढाले सूती कपड़े पहने जाते हैं। जरखेज जमीन और मुनासिब आबो हवा की वजह से लोगों का आम पेशा ज़राअत और मवेशियों की अफजाइश है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने पिछले सबक में पहाड़ी इलाकों में लोगों का रहन सहन किस तरह का होता है, उनके घर किस तर्ज पे बने हुए होते हैं, हमने इस बारे में पढ़ा था। मवेशियों को वो किस तरीके से रखते हैं, किस मौसम में वो काम ज्यादा करते हैं और अगर जिस मौसम में उनकी जिंदगी महदूद हो जाती है घरों तक, जब बर्फ बहुत ज्यादा और ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो वो किस किस्म के पेशों से मुंसलिक होते हैं। ये तमाम बातें हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। क्योंकि अब हम मैदानी और सतह मुर्तफा के इलाकों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि दर्जा हरारत ज्यादा है, ठंड नहीं होती, तो गर्मी होने की वजह से यहाँ पर लोग जो हैं उनके घर हवादार होते हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियां और दरवाजे होते हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन या आबो हवा का जो हवा का गुजर है वो होता रहे। इसके अलावा लोगों के जो कपड़े हैं वो सूती, बारीक और ढीले ढाले होते हैं ताकि उनको गर्मी कम से कम लगे। लोग जो है यहाँ पर क्योंकि मैदानी इलाका है, काश्तकारी का काम होता है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर या ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं और इसके अलावा जानवरों को या फार्मिंग का काम भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तर्ज पे लोगों के घर बने हुए हैं। लोगों के घरों में बड़े बड़े सहन और दालान होते हैं ताकि आबो हवा का गुजर रहे और लोग गर्मियों में बाहर सोने का भी जो है वो तरजीह देते हैं। अब रेगिस्तान का जो इलाका है, क्योंकि ये खुश्क होता है, दर्जा हरारत या यहाँ पर जो मौसम है वो शिद्दत होती है, तो देखते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो किस तरह का तर्ज जिंदगी या रहन सहन उनका कैसा है। रेगिस्तान जैसे खुश्क इलाकों में छतों को बनाने के लिए छोटे छोटे चपटे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क इलाकों में रहने वाले लोग जानवरों से मुतल्लिक ऐसे पेशों का इंतखाब करते हैं जिसमें वो मवेशियों के रेवड़ के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं जहां पानी और सब्जा दस्तयाब हो। तो प्यारे बच्चों, जो सहरा में बने हुए घर होते हैं तो इनके घर जो है वो पत्थरों से बने हुए होते हैं ताकि जो है घर ठंडे रहें। इसके अलावा ये ऐसे मवेशी अपने साथ रखते हैं और इस तरह का इनका तर्ज जिंदगी होता है कि ये बड़े बड़े घर नहीं बनाते, एक जगह सेटल नहीं होते, बल्कि जहां इनको पानी और सब्जा मयसर आता है ये वहीं पर जो है वो मूव कर जाते हैं। इस वजह से ये अपने रहन सहन को इस मुताबिक जो है वो रखते हैं। अब साहिली इलाकों की बात करते हैं तो साहिली इलाकों में रहने वाले लोग सीमेंट, ईंट और बजरी से बने हुए मकानात में रहते हैं। मरतूब आबो हवा की वजह से यहाँ के लोग सूती कपड़े पहनते हैं। लोग मुख्तलिफ पेशे जैसे कि माहीगीरी, दरामद बरामद के कारोबार वगैरह से मुंसलिक होते हैं या इनमें मसरूफ होते हैं। तो प्यारे बच्चे, साहिली इलाके जो है, क्योंकि यहाँ का दर्जा हरारत जो है ये जगह पानी के करीब होती है, तो ना यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना यहाँ सर्दी होती है, तो यहाँ के लोग भी सूती कपड़े पहनते हैं और इनके घर सीमेंट वगैरह से बने हुए होते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन का यहाँ पर भी जो है वो बेहतर इंतजाम किया हुआ होता है। पेशों की अगर बात की जाए तो क्योंकि ये समंदर के करीब होता है तो लोग माहीगीरी,
मछलियां पकड़ने के पेशे से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बरामद दरामद के पेशे से जो है वो मुंसलिक होते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह का दर्जा हरारत जो है वो दिखाया गया है और इसी हिसाब से लोग जो है अपने तर्ज जिंदगी को इन इलाकों में जो है वो मौसम और आब हवा की वजह के साथ जो है वो बदल लेते हैं। तशखीस के तौर पे अब जल्दी से आप मुझे बताएं कि मैदानी और सतह मुर्तफा पर रहने वाले लोगों का मौसम तर्ज जिंदगी कैसा होता है। मौसम यहाँ पर दर्जा हरारत ज्यादा होता है, इस वजह से लोग जो है वो ढीली ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और इसके अलावा इनके घरों में सहन होते हैं और बड़ी बड़ी खिड़कियां और दरवाजे होते हैं ताकि हवा का जो है वो गुजर रहे और यहाँ के लोग जो है वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक होते हैं। वर्कशीट के तौर पे या मश्क के तौर पे आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप अपना नाम लिखेंगे, इसके अलावा पाकिस्तान के तबई खसूसियात के नाम लिखें जो आपने इस बाब में पढ़े हैं। पाकिस्तान के सर्द और गर्म खित्तों में रहने वाले लोगों के तर्ज जिंदगी में क्या फ़र्क है, किस तरह ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाता है, इस बारे में आप बात करेंगे। आप मैदानी इलाके के लोगों के रहन सहन को पहाड़ी इलाके के रहन सहन के लोगों के साथ जो है वो इसके माबैन जो है वो फ़र्क जो है वो बयान कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से वर्कशीट मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये वर्कशीट मुकम्मल कर चुके हैं। होमवर्क के तौर पे आप ये सवाल जो है अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे जिसमें मुख्तलिफ तबई खित्तों में रहने वाले लोगों का तर्ज जिंदगी एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ होता है, आप इस बारे में बयान करेंगे। मजीद आपने जो इस सबक में पढ़ा जल्दी से इसकी दोहराई कर लेते हैं। हमने इस सबक में और इससे पिछले सबक में ये बातें पढ़ी हैं कि जैसे जैसे खित्ते की आबो हवा तब्दील होती है वैसे वैसे लोगों का रहन सहन भी तब्दील हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि मौसम जो है लोगों के रहन सहन के ऊपर बहुत गहरा असर जो है वो डालता है। उम्मीद है कि आपने आज के सबक को एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।